जय श्री राम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज का विषय है पूजन कैसे करें। किसी भी विशेष पर्व पर, विशेष त्योहार पर, जैसे रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, दुर्गा पूजा आदि, इन सभी पर्वों पर हमें पंडित जी नहीं मिल पाते या उनके पास व्यस्तता होती है तो वह अपना समय ज़्यादा हमें नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार स्वयं घर पर पूजन कर सकते हैं, आइए इसी के बारे में हम सभी आपस में चर्चा करते हैं। हमारे सनातन धर्म में षोडशोपचार विधि जो है पूजा के लिए सर्वोत्तम है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है। वैसे पंचोपचार विधि, दशोपचार विधियां भी हैं, परंतु उसमें षोडशोपचार विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उसी के द्वारा पंडित जन या मैं या हमारे और मित्रगण हैं, वह सभी षोडशोपचार विधि से ही ज़्यादातर पूजन कराते हैं। आइए उसके बारे में कैसे करते हैं वह सब विस्तार पूर्वक जानते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अन्य जिज्ञासु जनों को शेयर करें। तो पूजा में बैठने से पहले आपको एक लोटे में स्वच्छ जल लेना है, उसमें गंगा जल मिला दीजिए और गंगा जल मिला करके अपने दाहिने में 3 बार जल लेकर के पी जाइए। यदि मंत्र आता है तो ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः बोल सकते हैं, अन्यथा भगवान का नाम लेकर ही 3 बार जल पी लीजिए। जल पीने के बाद जल इतना रहे कि गले से नीचे उतर जाए। कुछ लोग होते हैं आचमन ही नहीं करते हैं, जल लेकर के माथे पर चढ़ा लेते हैं, तो माथे पर नहीं चढ़ाना है। 3 बार जल लेकर के पीना है। कितना? कम से कम गले से नीचे उतर जाए, इतना जल होना चाहिए। उसके बाद अपने ऊपर जल छिड़क लेना है कि हमारा शरीर अंदर से भी और बाहर से भी पवित्र हो जाए। तदुपरांत यदि आपके पास शिखा है यानी चुरकी है तो उसको बांध लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ चुरकी होती है वहाँ पर आपने दाहिने हाथ से स्पर्श कर लीजिए। अपने आसन पर जल छिड़क लीजिए। आसन आपका पवित्र होना चाहिए जिस पर आप बैठे हो। तदुपरांत सुखपूर्वक उस पर बैठ जाइए। अपने सामने एक दीपक जलाइए, दीपक में चंदन लगा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, क्योंकि दीपक हमारे कर्म का साक्षी है, प्रतीक है। षोडशोपचार विधि में सर्वप्रथम आता है आवाहन। हम अपने इष्ट देव को बुलावें। जैसे आपको किसी को घर पर बुलाना है तो उसको फोन करेंगे या किसी प्रकार संदेश भिजवाएंगे या येन केन प्रकारेण उसको आमंत्रित करेंगे। उसी प्रकार हाथ जोड़कर, पुष्प लेकर के, अक्षत लेकर के अपने इष्ट देव जिसकी आप पूजा करना चाह रहे हैं उसका ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद आवाहन कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ, आप मेरे पूजा स्थान पर पधारें। इस प्रकार से प्रार्थना करके भगवान के पास अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए। ध्यान और आवाहन के बाद हमें आसन देना है। बैठने के लिए चावल और पुष्प इस भावना से चढ़ा दीजिए कि हे प्रभु, इसी पर आप विराजमान हो जाइए। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद 5 आचमनी जल देना है। सबसे पहले पैर धोने के लिए पाद्य, तदुपरांत अर्घ्य, हाथ धोने के लिए जल देना है। ऐसा हमें अपने मन में ध्यान करना है।
यदि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति हो, शालिग्राम जी हो, तो उन्हें कटोरी में रख करके उनके ऊपर चम्मच से जल छोड़ दीजिए या पत्ता से जल छोड़ दीजिए। यदि मूर्ति है तो सामने एक दूसरी कटोरी रखें, उसमें ध्यान इस प्रकार ध्यान करिए कि हम भगवान के पैरों को धुल रहे हैं, हम उनके हाथ को धुला रहे हैं आचमन करने के लिए। यानी कोई बाहर से देखिए आता है, उसको आप पानी देंगे पीने के लिए, तो हो सकता हो पान खाया हो, या आज के समय में गुटखा लोग खाते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले पानी से कुल्ला करते हैं, मुख साफ करते हैं। उसी प्रकार भगवान को भी आचमन के लिए कुल्ला करने के भाव से जल देना है। शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके सिर पर जल छोड़ देना है। इसके बाद स्नान, जल में गंगा जल मिला करके आप भगवान को स्नान कराइए, या किसी भी तीर्थ का जल हो आपके पास, उससे ठाकुर जी को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद दूध, दही, घी, मधु और चीनी यदि पर्याप्त मात्रा में हो तो अलग अलग पहले दूध से स्नान कराइए, फिर दही से स्नान कराइए, फिर घी से स्नान कराइए, फिर मधु से स्नान कराइए, और पुनः शर्करा से, पिसी हुई चीनी हो या साबुत चीनी हो, दोनों से भी किसी से भी करा सकते हैं आप। इसके बाद पंचामृत क्या है, दूध, दही, घी, मधु और चीनी, इनको एक पात्र में इकट्ठा मिला लीजिए और पुनः स्नान करा दीजिए। पंचामृत स्नान हो गया। इसके बाद यदि आप कराना चाहें तो गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं, अर्थात थोड़ा सा एक कटोरी में थोड़ा सा चंदन लीजिए, जल में मिला करके भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या करना है, शुद्ध जल से स्नान कराना है। जैसे आप साबुन, शैम्पू आदि लगा करके पुनः शुद्ध जल से अपने शरीर को साफ करते हैं, वैसे ठाकुर जी को पंचामृत, दूध, दही, घी से स्नान कराने के बाद उनको शुद्धोदक स्नान कराना है, शुद्ध जल से स्नान कराना है। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद क्या करना है, वस्त्र देना है। जैसे आप कपड़े पहनते हैं वैसे ठाकुर जी को वस्त्र पहनाइए। यदि आपके पास उपस्थित हो तो जनेऊ चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवीत कहते हैं जनेऊ चढ़ाए। जनेऊ के बाद क्या करना है, चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद अक्षत चढ़ा दीजिए। यदि आपको मंत्र आते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जिस भी देवता की पूजा कर रहे हैं उसी के नाम को स्मरण करते हुए आपको वह वस्तु चढ़ा देंगी। चंदन लगाने के बाद अक्षत चढ़ाइए। अक्षत के बाद पुष्प चढ़ाना है। पुष्प के बाद दूर्वा चढ़ाने के बाद यदि गणेश भगवान हैं या दुर्गा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, तो इनको सिंदूर चढ़ाना न भूलें। इसके बाद क्या करना है, आपको गंध चढ़ाना है। यदि सेंट हो आपके पास सुगंधित, केवड़ा, चमेली आदि का, गुलाब का, तो आप इसको भी चढ़ा सकते हैं। तदुपरांत धूप बत्ती दिखानी। धूप बत्ती जला करके, यदि ना हो तो अगरबत्ती, यदि हो तो अगरबत्ती ही दिखा लीजिए, लेकिन धूप बत्ती हो तो ज़्यादा बेटर है। धूप बत्ती जला करके धूप दिखा दीजिए। उसके बाद एक छोटी सी दिया में या किसी बर्तन में, कटोरी में, या आम के पत्ते पर ही थोड़ा सा कपूर रख करके या घी की बत्ती जला करके दीप दिखा दीजिए, जैसे आरती करते हैं। दीप दिखाने के बाद क्या करना है, दीप को नीचे रखना है, थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के जहाँ दीपक रख रहे हैं उसके चारों ओर गिरा दीजिए। फिर क्या करना है, हाथ धोना है। जैसे आप भोजन करते हैं तो सबसे पहले हाथ धोते हैं।
इसी प्रकार आप ठाकुर जी को भोग लगाने जा रहे हैं तो हाथ धो लीजिए। एक कटोरी में या दोना में या पत्तल में, जो कुछ भी हो आपके पास, उसमें मिठाई, लड्डू, मिश्री, गुड़, जो आपके पास उपलब्ध हो, जो ठाकुर जी की इच्छा से आपके पास है, उसी से भगवान को भोग लगाना है तो उनके सामने अर्पित कर दीजिए। और पुष्प लेकर के अथवा तुलसी लेकर के यह ध्यान कीजिए कि हे प्रभु, मेरे पास जो कुछ भी भोज्य के रूप में है, खाने योग्य मीठा आदि है, उसे आप स्वीकार करिए। तदुपरांत 5 बार जल गिरा देना है। मीठा के अंदर नहीं, कटोरी के बगल में ही एक दूसरी कटोरी या दोना रख लीजिए या गिलासी रख लीजिए, उसमें 5 बार जल छोड़ दीजिए। किस लिए? हाथ धोने के लिए। उसके बाद मिठाई खाने के बाद पानी पिएंगे, पानी पीने के लिए। तदुपरांत पुनः हाथ धोने के लिए। इस प्रकार 5 बार जल छोड़ना है आपको। 5 बार जल छोड़ने के बाद क्या करना है? तो उसके बाद फल चढ़ा देना है। जो कुछ भी फल आपके पास हो, सूखा फल जैसे छुहारा है, किशमिश है, या ऋतु फल जो आपके यहाँ, आपके घर के पास समीप में बाजार में जो कुछ उपलब्ध हो, जो आपका सामर्थ्य हो। ये नहीं कि जो चीज़ बहुत महंगी हो वही चढ़ाया जाए। ठाकुर जी आपके प्रेम के भूखे हैं, ना कि 250-300 रुपये किलो जो फल मिल रहा है उसके। तो जो फल आपका सामर्थ्य हो, जो आपके सामर्थ्य के अंदर हो, वह फल ठाकुर जी को ला करके अर्पण कर देना। उसके बाद पान का पत्ता साबुत, उसमें छोटी सी सुपारी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पूजा में टूटी हुई सुपारी का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए साबुत सुपारी का उपयोग करें। कटी हुई सुपारी का उपयोग न करें। तो पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, यह ठाकुर जी को मुखवासार्थ निवेदन कर दें। इसके बाद क्या करना है? यदि आप निष्काम भाव से केवल भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए ही पूजन कर रहे हो, तो आप पुष्प दक्षिणा के रूप में पुष्प चढ़ा दीजिए। धन ना हो उस समय तो पुष्प चढ़ा करके हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए। और यदि आप सकाम भक्ति कर रहे हैं, यानी किसी कामना से कि हे प्रभु, मेरा यह कार्य संपूर्ण हो जाए, अमुक कार्य बन जाए, या बालक परीक्षा में पास हो जाए, या इस प्रकार की कोई भी कामना हो, तो आपको अंत में दक्षिणा चढ़ाना आवश्यक है। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो आपका सामर्थ्य हो, वह दक्षिणा ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए। दक्षिणा देने के बाद हाथ में पुष्प लेकर के और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, न मैं मंत्र जानता हूँ, न क्रिया जानता हूँ, विधि भी नहीं जानता हूँ कि किस प्रकार से पूजन किया जाता है। इसलिए हे नारायण, जो कुछ मैंने किया उसी को आप स्वीकार कीजिए। मुझसे कोई भूल हुई हो, मन से, कर्म से या वचन से। पूजा में आप बैठे तो हैं, लेकिन मन लगा है दुकान में, खेत में, खलिहान में, तो ऐसा नहीं। मन है कहीं भी जा सकता है। कर्म से हो सकता है कि आप पूजा करने बैठे हो, ना ध्यान दिए हो, हाथ ना धुले हो, या कोई त्रुटि हो गई हो। वचन से, यानी बहुत लोगों को हमने देखा है कि पूजन करने बैठेंगे तो घर वालों को अनायास ही डांटने लगेंगे, अरे ये सामान नहीं लेके आए हो। तो ऐसा नहीं करना।
कोशिश करिए कि आपको अपशब्द आदि न बोलना पड़े, और यदि हो भी येन केन प्रकारेण किसी प्रकार आपसे गलती हो ही गई है, प्रार्थना करिए, हे प्रभु जो कुछ हम भूल हुई है, गलती हुई है, उसे आप क्षमा कीजिए और मेरे इस कार्य को, जिस कामना से मैंने आपका पूजन किया है, वह पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से षोडशोपचार पूजन हमें आपको करना चाहिए। पंडित जी मिले तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिले तो आप स्वयं इस प्रकार से पूजन भगवान का कर सकते हैं। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि विशेष पर्व पर, जैसे रामनवमी है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, इत्यादि पर्वों पर, शिवरात्रि में षोडशोपचार पूजन विधि से पूजन करें और ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।